Hi, today is 6th of May 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper, The Hindu. आज के पेपर में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. First is about India records another spike with 3,875 new cases, 194 death. Page number 1. This could be related to healthcare, pandemic, administration, education and society. Then second article है एयर इंडिया टू चार्ज कमर्शियल फेयर्स फ्रॉम स्ट्रैंडेड इंडियंस. ये इवैक्यूएशन हो रहा है, होम कमिंग चार्जेस यहाँ पे अप्लाइड होंगे. दिस कुड बी रिलेटेड टू इंडियन सिटीजन्स, इकोनॉमी एंड एथिक्स. थर्ड इज इंडिया नीड्स अ बिग स्टिमुलस पैकेज. ये बोल रहे हैं मिस्टर अभिजीत बनर्जी. ये नोबल लॉरेट भी हैं, काफ़ी अच्छे इन्होंने यहाँ पे थॉट्स दिए हैं, हम इसको बहुत अच्छे से देखेंगे. इकोनॉमी, एमएसएमई सेक्टर, ग्रोथ एंड जीडीपी. फोर्थ इज अबाउट पेट्रोल प्राइसेस अप and diesel prices up by this much money. What is this VAT, value addition tax? अभी हमने देखा था कि वर्ल्ड में क्रूड ऑयल का प्राइस डाउनफॉल हुआ है, बट स्टिल इंडिया में जो रिटेल प्राइसिंग है फ्यूल का वो काफ़ी हाई है. विल गेट टू नो इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये प्राइसिंग मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, टैक्सेशन कैसे वर्क करता है, स्टेट रेवेन्यू एंड पेट्रोलियम. देन दिस इज़ एडिटोरियल द मार्क ऑफ ज़ीरो. केरला का काफ़ी तारीफ हो रहा है फॉर इट्स हेल्थ केयर. केरला मॉडल काफ़ी फेमस है. सिविक कोऑपरेशन इज़ रिक्वायर्ड, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ केस स्टडी. देन नेक्स्ट आर्टिकल है पेज नंबर 6, पाथवेज टू अ मोर रिजाइलेंट इकोनॉमी. Economic policies, mitigation measures, administrations. This is a wonderful article. हर लाइन हर सेंटेंस बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है. दिस इज़ अ वेरी गुड आर्टिकल. देन दिस इज़ गेटिंग ओवर पेंडेमिक स्टेज फ्राइट. Ethics and integrity and healthcare. It is important to acknowledge the reality. Then the case of a gradual exit, policy formulation, healthcare and economy. Then it's time for a virtual judiciary. Some innovative thoughts हैं यहाँ पे about technology, virtual judiciary, e-courtrooms हम कैसे यूज़ कर सकते हैं. Like 70% cases होते हैं वो taxation related होते हैं. We can transfer them to these e-court. Wonderful article. Then पेज नंबर 8 में है मध्य प्रदेश caught between pandemic and penury. हम फिस्कल डेफिसिट देख रहे हैं, फिस्कल फेडरलिज्म देख रहे हैं स्टेट्स का. इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है टू फाइट दिस कोविड-19 और इनके रेवेन्यू का भी लॉसेस हो रहा है. यहाँ मध्य प्रदेश का केस स्टडी दिया है, लिविंग ऑफ फ्यूचर, रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, मार्केट बोरोविंग, डब्ल्यूए में एडवांसेस. वेरी गुड आर्टिकल. देन शिप्स ऑन वे टू द मालदीव्स यूएई. हम इसमें देखेंगे इंडियंस इवैक्यूएट कर रहे हैं तो उसके लिए ये शिप्स हमने सेंड की है मालदीव्स में और यूएई में. इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन ओशन. देन दिस इज पेज नंबर 14. दिस फाइजर एंड बायोएनटेक बिगिन वायरस वैक्सीनेशन ट्रायल. ये अभी क्लिनिकल ट्रायल्स के स्टार्ट हो गए हैं. इनोवेशन, दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी. विल ऑल्सो गेट टू नो कि ये वैक्सीनेशन होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है वैक्सीनेशन होने का. देन दिस इज चाइना लॉन्चेज न्यू रॉकेट स्पेस क्राफ्ट. दिस इज लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट. ग्लोबल स्पेस स्टैंडिंग्स, स्ट्रैटेजिक, चाइनाज एडवांसमेंट एंड एस्ट्रोनॉट्स. पेज नंबर 14 में है अमिड हाई इन्फ्लेशन ईरान टू गेट अ न्यू करेंसी. ईरान अपनी करेंसी चेंज कर रहा है टोमन नई करेंसी है, दैट वुड बी इक्वल टू 10,000 रियाल्स. बट इसका रीज़न क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या होंगे, विल गेट टू नो. इंडिया करेंसी, ईरान करेंसी. देन पेज नंबर 14 इज 3 इंडियन फोटोग्राफर को यहाँ पे पुलिट्जर प्राइज़ मिला है, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन इंडियंस का. देन दिस इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन टू प्रिपेयर अ वाइट पेपर. ये वाइट पेपर हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं. व्हाट डज इट मीन बाय दिस वाइट पेपर और आईओए ने क्यों यहाँ वाइट पेपर प्रेजेंट किया है. स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, कोविड-19 बैकड्रॉप. सो दीज आर सम टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड दीज आर सम एसेंशियल वोकेबुलरी वर्ड्स. पहला है बैकलॉग. बैकलॉग का मतलब होता है पाइलअप होना, अक्यूमुलेट होना. फॉर एग्जाम्पल वी आर स्टडीज़ आगे बढ़ रही है बट आप स्टडी नहीं कर रहे हो तो फिर एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग क्लियर करना पड़ेगा आपको. सो बी रेगुलर, पाइलअप नहीं करना है, रोज़ का काम रोज़ कंप्लीट करते हुए चल रहा है हमें. पाइलअप, अक्यूमुलेट. देन दिस इज एंजियस. इसका मतलब होता है वरिड होना, परेशान होना, कंसर्न्ड है. देन ड्रिफ्ट होता है मतलब कैरिड अवे, जैसे ओशन वाटर में भी ड्रिफ्ट होता है, लाइफ में भी कई बार हम डायरेक्शंस हमारी ड्रिफ्ट हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन. सो दिस इज ड्रिफ्ट. देन दिस इज पाइवटल का मतलब होता है सेंट्रल है, क्रूशियल है. एंट्रोपी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें डिसऑर्डर हमेशा इंक्रीज होता है. यूनिवर्स में एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है.
सो दिस एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डर। टेनेट्स मतलब प्रिंसिपल्स है, बिलीव्स है। हम सबका लाइफ जीने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है। सो दीज आर टेनेट्स, प्रिंसिपल्स है, बिलीफ सिस्टम है हमारा। दिस इज लूनी फ्रिंज, इसका मतलब है एक्सट्रीम ओपिनियंस रखने वाले लोग। दिस इज एल्बिट, ये फिलर हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है दो, जैसे प्रोग्रेस है, एल्बिट स्लोली है। सो दिस इज एल्बिट। देन रिजाइलेंट, इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग है, बहुत टफ है। फ्राइटनिंग बोलते हैं ना, फ्राइट मतलब होता है फियर या फिर टेरर। देन सैगिंग मोरल, मतलब कॉन्फिडेंस कम है और पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, नेगेटिविटी ज़्यादा है। प्लॉय का मतलब होता है प्लान, टैक्टिक या गैम्बिट। पेन्यूरी का मतलब होता है इम्पोवरिशमेंट है, गरीबी है। और विल्ट जैसे जो प्लांट होता है वो ऐसे सैग हो जाता है, लिम्प हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड विल्ट, या फिर फ्लॉप हो गया है वो। सो दीज आर सम वर्ड्स जो आगे अभी हम इस पेपर डिस्कशन में देखेंगे। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड और उसका मीनिंग, अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड। सो लेट अस स्टार्ट। These are the articles. First article है इंडिया रिकॉर्ड्स अनदर स्पाइक। स्पाइक मतलब सडन इंक्रीज हुआ है केसेस में, विद 3875 नए केसेस हैं और डेथ भी काफ़ी अच्छे नंबर नहीं है ये। देन हाईएस्ट सर्ज हुआ है कोविड-19 केसेस एंड फैटेलिटीज़ में। गवर्नमेंट बोल रही है ये अचानक से राइज इसलिए हुआ, ये अचानक राइज इसलिए हुआ बिकॉज हमने पुराने बैकलॉग क्लियर किए थे, इतने केसेस पेंडिंग थे, एक ही दिन हमने रिलीज़ कर दिया तो उस पर्टिकुलर डे स्पाइक हो गया। कोविड-19 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग किया, रिव्यू किया अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, मास्क, वेंटिलेटर, ड्रग्स। बिकॉज क्या होता है कि कोविड-19 जैसे केसेस होते हैं, इसमें ऑल ऑफ अ सडन नंबर ऑफ केसेस राइज होते हैं, पेशेंट्स राइज होते हैं, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नो मैटर हाउ रोबस्ट इट इज़, इट गेट्स ओवरवेल्म्ड। We saw this happening in Italy and then Western countries, USA. So that is why it is important that we bring more and more PPE, mask, ventilators, drugs. ये जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ है ये हमारी अप टू डेट रखने का ज़रूरत है हमें। यहाँ दूसरी बात है ट्रेड यूनियंस की। पॉलिटी में हम पढ़ते हैं ना प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, तो ये ट्रेड यूनियन भी एक टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये नॉन पॉलिटिकल होते हैं, एनजीओ भी नहीं होते हैं ये। इनका काम ये होता है कि ये अपना एक पूरे ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बातें आगे रखते हैं। तो ये ट्रेड यूनियन है। ट्रेड यूनियन है, इसने लेबर मिनिस्ट्री के थ्रू बोला है कि हमें इमीडिएट कैश सपोर्ट की ज़रूरत है। NEET ये क्या है? ये एक एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल और डेंटल्स के लिए। ये जुलाई 26 में शेड्यूल है। और JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जुलाई 18, 20, 23 में, ये अभी HRD मिनिस्ट्री ने ये डिक्लेयर किया है यहाँ पे। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़ आइटम। सेकेंड है AI टू चार्ज कमर्शियल फेयर्स फ्रॉम स्ट्रैंडेड इंडियंस। सी बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 फ्लाइट्स बंद हो गई है, तो बहुत सारे इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में स्ट्रैंडेड हैं, वहाँ पे जॉब लॉसेस भी है, इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी है, बट दे कैन नॉट कम बैक टू होम। सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव्स ले रही है कि स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज़ में काफ़ी सारे वर्कर्स हैं, वेस्ट में बहुत वर्कर्स हैं, US एंड यूरोप में एम्प्लॉयज़ हैं, दे वांट टू कम टू इंडिया, सो विल प्रोवाइड देम ऑल फैसिलिटीज़, बट हम उनसे इसका होम कमिंग चार्जेस भी लेंगे फ्लाइट्स एंड ऑल के। ये इसलिए लिया जा रहा है बिकॉज फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है एयरलाइंस की अमिड लॉकडाउन, इनका भी बहुत रेवेन्यू लॉसेज हो रहा है। इंडियंस को इवैक्यूएशन किया जाएगा गल्फ़ और वेस्ट से। इसमें US के जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जिनका अभी डुबियस है वहाँ पे स्टे, देन OCI कार्ड होल्डर्स हैं वो भी इंक्लूडेड है इनमें, इंडियंस में। सम फॉरेन नेशनल्स को भी हम इवैक्यूएट करेंगे, बट उनसे ये इतना पैसा चार्ज किया जाएगा। दिस इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। प्राइवेट एयरलाइन है, ये रिपैट्रिएशन एफर्ट में सब्सिक्वेंट फेसेस में एफर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी। और जो इनको क्वारंटाइन किया जाएगा उसका भी इनसे फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी लिया जाएगा यहाँ पे। देन अब पॉइंट ये आता है कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या करें हम। व्हाट नेक्स्ट, इनको हम वापस ले आएंगे, देन व्हाट नेक्स्ट, इकोनॉमी हम कैसे रिवाइव करें, एम्प्लॉयमेंट हम कैसे जनरेट करें। कोविड-19 के केसेस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजी ले, एडमिनिस्ट्रेशन क्या स्ट्रैटेजी ले, बिकॉज इन टोटलिटी नो मैटर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट हैविंग गुड रिजल्ट्स, हम फेल हो रहे हैं बहुत जगह पे। सो व्हाट नेक्स्ट, नॉर्मलसी कैसे लाए, रेमिटेंस का लॉस होगा उसका हमको क्या सोचना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, कोविड-19 थ्रेट। सो दीज आर द वेरियस थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। नाउ
नेक्स्ट इज इंडिया नीड्स अ बिग स्टिमुलस पैकेज, मिस्टर अभिजीत बनर्जी। यहाँ पे उन्होंने बहुत वंडरफुल थॉट्स दिए हैं। ये मिस्टर अभिजीत बनर्जी हैं, अभिजीत विनायक बनर्जी। ये इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, फोर्ड फाउंडेशन में अभी ये वर्क कर रहे हैं। इनको नोबल मेमोरियल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पोवर्टी। हम इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी देख रहे थे, पोवर्टी चैप्टर में हमने इनके बारे में काफ़ी बात किया था कि कैसे एलिविएट करना है हमें ग्लोबल पोवर्टी को। देन इनकी स्पाउस है एस्थर डफलो, इनको भी इनके साथ में दोनों को मिलके यहाँ पे नोबेल प्राइज़ मिला है। इंक्रीज स्पेंडिंग, व्हाट ही इज सजेस्टिंग, स्पेंडिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। स्पेंडिंग ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स लिक्विडिटी इन मार्केट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड। आप देखो पिछले कुछ टाइम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट हर वो काम कर रही है जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए, हाथ में पैसा आए। आपने देखा एफडी रेट्स एंड ऑल, बैंक रेट्स कम हो रही है ताकि अपन बैंक में डिपॉजिट के बजाय उसको अपने हाथ में रखें। देन गवर्नमेंट ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो। द होल एफर्ट इज टू इंक्रीज स्पेंडिंग, रिवाइव हो डिमांड, बिकॉज इफ़ यू हैव मनी यू विल गो एंड स्पेंड इट, एंड इफ़ यू विल स्पेंड इट तो इससे इकोनॉमिक रिवाइवल होगा, क्योंकि इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दैट इज़ हाउ वी कैन रिबाउंड द इकोनॉमी। सो व्हाट ही इज सजेस्टिंग इज पुट मनी इन पीपल्स हैंड, डिमांड राइज करिए। टेम्पररी राशन कार्ड आप दे सकते हैं, प्रोवाइड करिए फूड ग्रेन को, कैंसिल कर सकते हैं फॉर सम टाइम बिंग हम डेट। वी नीड टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ दिस प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। इस लॉकडाउन से हमें मल्टी फेसेटेड यहाँ पे हमारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं। हेल्थ केयर का तो है ही, फाइनेंशियल भी है, इमोशनल भी है, देन सेंटिमेंट्स भी डाउन है। सो वी नीड टू एब्जॉर्ब द शॉक ऑफ दिस प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन। यूएसए ने मीनवाइल एग्जाम्पल दिया है 10% ऑफ जीडीपी, लुक एट द जीडीपी ऑफ यूएसए, और उसका भी 10% यूएसए रेडी है स्टिमुलस पैकेज देने के लिए। तो वाई कांट इंडिया फॉलो द सेम स्टेप्स। लिक्विडिटी जो है इसमें कीनीशियन चेन रिएक्शन, मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। लिक्विडिटी अगर राइज होगी तो लिक्विडिटी राइज होगी, पैसे आएंगे लोगों के पास, ऑल्दो इन्फ्लेशन भी राइज हो सकता है बट ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा। अगर लिक्विडिटी राइज होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी राइज होगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी से फिर इकोनॉमी धीरे धीरे रीबाउंड हो जाएगी। दिस इज द होल आइडिया। एमएसएमई सेक्टर को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, ग्रोथ एंड जीडीपी, बिकॉज राइट नाउ इट्स द टाइम ऑफ सर्वाइवल का टाइम है, हमें जीडीपी को क्रैश होने से बचाना है, इकोनॉमी क्रैश होने से। देन ये न्यूज़ है पेट्रोल प्राइस अप रुपीज़ दिस मैनी लीटर। सी इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, हम हर स्टेट में पेट्रोल का प्राइस डिफरेंट होता है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस कम हो रहा है फिर भी हमारे यहाँ प्राइसेस ज़्यादा है। सो हाउ दिस वर्क्स, लेट अस सी इट इन डिटेल। बेसिक्स अगर हम देखें तो एक टर्म होता है रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल। रिटेल मतलब दिस इज रिटेल सेलिंग प्राइस। एवरेज प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ द इंडियन बास्केट, फोर्टनाइट कैलकुलेशन होता है ये। क्रूड ऑयल जो होता है, बैरल्स जो हैं, फोर्टनाइट 14 दिन का कैलकुलेशन होता है इनका इंडियन बास्केट में। तो उससे क्या होता है, एवरेज प्राइस कैलकुलेट होती है क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो अंदर रिफाइनरी से, अंदर ड्रिल मशीन से इन्होंने निकाला है, किधर, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ने, गल्फ ने या ऑल। तो दैट इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल, ये कच्चा तेल है, इसका भी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा हमें। नाउ ये डॉलर्स पर बैरल में आता है, रुपी एक्सचेंज इसमें किक इन हो जाता है। मतलब कि अगर रुपी का प्राइस कम हो गया विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, जैसे अभी 75 हो गया है, तो एक डॉलर का कीमत 75 के ऊपर हो गया है, तो एक बैरल पेट्रोल कच्चा तेल लेने का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई रुपी का जो एक्सचेंज वैल्यू है वो बहुत इम्पैक्ट करता है इस डॉलर पर बैरल पे। नाउ क्रूड ऑयल को अब हमें पेट्रोल में कन्वर्ट करना है, कच्चे तेल को पेट्रोल में कन्वर्ट करना है। तो जो क्रूड ऑयल है इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, शिप्स के थ्रू आएगा ये, देन इसको रिफाइन किया जाएगा, फिर इसमें कॉस्ट लगेगा, फ्रेट मतलब दिस भाड़ा रहेगा ट्रांसपोर्टेशन का, रिफाइनरी चार्जेस लेगी, तो इसका कॉस्ट इंक्रीज होता जाएगा। फिर ये कॉस्ट आएगी दैट वुड बी कॉल्ड रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस। मतलब जो रिफाइनरी है उन्होंने रिफाइन कर दिया और इस प्राइस पे वो सेल करेंगी, किसको सेल करेंगी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को, जैसे कि इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है। दिस इज़ द प्राइस जो रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस है, वो दिस आईओसीएल बीपीसीएल पे करती है रिफाइनरी इन सबको। अब ये क्या है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इनके अलग अलग पेट्रोल पंप होते हैं। तो ओएमसी रिटेन करती है कुछ मार्जिन अपने पास और उस पेट्रोल को सप्लाई कर देती है पेट्रोल पंप ऑनर्स को, पेट्रोल के डीलर्स को। तो सी पहले ये रिटेल सेलिंग प्राइस ऑफ पेट्रोल हुआ, क्रूड ऑयल डॉलर पर बैरल में हुआ, ये इंटरनेशनल क्रूड ऑयल होती है। इसके बाद इसका रिफाइनरी
ने इसमें एडिशन किया, रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस आई, रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस उसको पे करती है दिस ओएमसी को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को, ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको सप्लाई करती है पेट्रोल पंप को। तो हर चेन में कच्चे तेल से लेके रिफाइनरी होने से, ओएमसी के पास आने से, और फिर ये पेट्रोल पंप में आने से कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है ना। रिफाइनरी की कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट हो रही है यहाँ पे, देन ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग। सो दैट इज़ वाई जो कच्चा तेल का प्राइस है और इस प्राइस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बट दिस इज़ नॉट डन। अब इसमें टैक्सेस भी लगेंगे। एक टैक्स होते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और दूसरा होता है वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल मतलब सेंटर, एंड दिस वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट है ये गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे वैट इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है 30%, दिल्ली की गवर्नमेंट ने। अटेम्प्ट टू शोर अप स्टेट फाइनेंसेस, स्टेट का रेवेन्यू कम हो रहा है तो उन्होंने इस पर वैट जो लगता है पेट्रोल पंप में, पेट्रोल के सेल पे, उसको 30% बढ़ा दिया है। तो दैट इज़ वाई प्राइस यहाँ पे इतना बढ़ गई है। दिस इज़ द इन्फोग्राफिक। सी, ये क्रूड ऑयल का प्राइस था, है ना, या ओशियन के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे, एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिंगिंग द ऑयल टू इंडिया। इसके बाद ये रिफाइनरी ट्रांसफ़र प्राइस आएगी, प्राइस पेड बाय द ओएमसी टू रिफाइनरी। ये सारी ओएमसीज़ हैं, दीज आर ओएमसीज़। ये ओएमसीज़ है, इंडियन ऑयल एंड ऑल, मार्जिन एंड अदर एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड होंगे। देन ये इसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देंगी, तो ये टैक्स होगा जो इम्पोज होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यहाँ पे लगाया। फिर ये डीलर अपना कमीशन लेगा जो पेट्रोल पंप वाले हैं। फिर जब स्टेट में आया तो स्टेट में वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा, टैक्स इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और फिर ये जो फाइनल प्राइस आती है ये हम कंज्यूमर को पे करते हैं। ओके, दिस इज क्रूड ऑयल प्राइस। फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये रिफाइनरी प्राइस आई, फिर ये ओएमसी इतना चार्ज करते हैं इन रिफाइनरी से, देन ओएमसी इतना पे करते हैं इन रिफाइनरी से, देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंटर इस पे टैक्सेशन लगा लेता है, फिर डीलर जो पेट्रोल पंप ऑनर है वो कमीशन लेता है, फिर यहाँ पे स्टेट वैट लगता है, और फिर जाके यहाँ पे कस्टमर के पास ये पैसे आते हैं। तो इस सब प्रोसेस से गुजरने के बाद पेट्रोल का प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और गवर्नमेंट इसको लेट गो नहीं करती, बिकॉज सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत चंक ऑफ बिग मनी है, रेवेन्यू बहुत आता है, और राज्य सरकार के लिए ये एक मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू है। तो वो कभी इसको कम नहीं करना चाहेंगे, नो मैटर विच गवर्नमेंट इज इन सेंटर। जो भी पावर में है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसको बिल्कुल कम नहीं करती है। देन दिस इज गवर्नमेंट रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, तो इसको कंपनसेट करने के लिए इंक्रीज कर दिए हैं टैक्सेस। सिमिलरली लिकर सेस भी अभी लगा दिया था, लिकर का प्राइस, बिकॉज लिकर भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट के लिए। नाउ दिस इज़ द मार्क ऑफ जीरो। ये है हेल्थ केयर केरला मॉडल है। केरला मॉडल काफ़ी पॉपुलर होता है, केरला मॉडल हेल्थ केयर में काफ़ी इसका रेपुटेशन है अच्छा। केरला का स्टेप्स ऑन द वायरस आर इजी टू फॉलो, बट उसकी जो सक्सेस रेट है वो डिफ़िकल्ट होगी टू रिपीट। वाई? बिकॉज केरला में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ हैं। कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी रही केरला की। बिफोर द फर्स्ट कोरोना वायरस केस इमर्ज्ड, इन्होंने अपने को लॉजिस्टिक्स प्रिपेयर कर लिए। दे हैव हैमर्ड द कर्व फ्लैटन, ये कर्व ऐसे जा रहा था, इसको उन्होंने फ्लैटन कर दिया है। आईसीएमआर ने भी लॉड किया है स्टेट को फॉर अनपैरेलल कंटेनमेंट एंड टेस्टिंग स्ट्रैटेजी, तो इसको बोला केरला मॉडल। नो टाइम टू लोअर द गार्ड, बट अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। नो टाइम टू लोअर द गार्ड बिकॉज कोविड-19 थ्रेट इज़ नॉट ओवर, ये रिपीट भी हो सकता है। एंड दिस इज़ विद मीडिया, मीडिया जितना जल्दी हीरो बनाता है उतना जल्दी वो विलन भी बना देता है। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू लोअर द गार्ड। ट्रेडिशनली केरला का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेलेंट है, स्पेशली देयर प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब छोटे छोटे हॉस्पिटल्स जो आपको मोहल्ले एंड ऑल में मिल जाएंगे, पीएचसीज, बेसिक फैसिलिटीज़ बहुत इजीली एक्सेसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेल्थ केयर डेवलपमेंट में, प्राइमरी हेल्थ केयर बिकॉज हमेशा हमें स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स नहीं रिक्वायर्ड होते हैं, पीएचसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दे हैव फॉलोड दिस टेक्स्ट बुक एपिडेमियोलॉजी प्रोटोकॉल्स। डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज़रूरी था और उन्होंने किया, लोकल कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट किया, हेल्थ सीकिंग बिहेवियर था, हाई लिटरेसी रेट्स थी, ये पाइवेटल रहा इनकी सक्सेस में। पैंडेमिक फाइट एक्सपीरियंसड है, अक्सर यहाँ पे पैंडेमिक्स हुए हैं, इससे पहले जीका वायरस एंड ऑल का भी था यहाँ पे। सो देन दिस इज़ पैंडेमिक फाइट में इनको थोड़ा एक्सपीरियंस है। देन वी हैव टू लर्न लेसन। नाउ ये जो न्यूज़ आइटम्स होते हैं ना, यू कैन यूज़ दिस एज केस स्टडी। इसमें द पर्पज़ ऑफ राइटिंग ऑल दीज थिंग इज़ यू विल आफ्टर सम टाइम यू विल स्टार्ट गेटिंग फैमिलियर विद दीज वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज एंड एवरीथिंग, और ये हो जाएंगे आपके टैम्पलेट्स। इन टैम्पलेट्स को यू कैन यूज़ वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन यूज़ इट इन essay, you can use it in answer writing, case studies, everywhere. So these are templates. Now
दिस इज़ अगेन वेरी वेरी गुड आर्टिकल, काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे. दिस इज़ पाथवेज टू अ मोर रिजाइलेंट इकोनॉमी. एक्सेलेंट आर्टिकल. यहाँ लिखा है फॉलोइंग द पैंडेमिक द रीडिज़ाइन ऑफ इकोनॉमीज बिजनेस लाइव्स मस्ट बिगिन विद क्वेश्चन अबाउट पर्पज़. कोविड-19, बिफोर कोविड-19, नायडू साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट की भाषा में एक बिफोर कोविड-19 है और एक आफ्टर कोविड-19 है एक्रोनिम. सो आफ्टर कोविड-19 जो है वर्ड वो बहुत डिफरेंट होने वाला है. व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर पर्पस. व्हेन कॉम्प्लेक्स सिस्टम कम टू कैटास्ट्रॉफी, कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैटास्ट्रॉफी हो रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी में वो री इमर्ज होते हैं न्यू फॉर्म्स में, डिस्टिंक्टली न्यू फॉर्म्स में, अकॉर्डिंग टू द साइंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम. ये ग्लोबल पैंडेमिक है ह्यूमन लाइव्स इकोनॉमीज़ के लिए भी. तो इकोनॉमिस्ट कैन नॉट प्रिडिक्ट इन व्हाट फॉर्म द इकोनॉमी विल इमर्ज. अभी एक नया वर्ड आएगा बट वो वर्ड कैसा होगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है. मशीन्स जो होती है इनमें कैपेसिटी नहीं होती है इमर्जेंस की, एंट्रोपी इंक्रीज होती है और मशीन्स का एक फिर प्लेटू आ जाता है. बट लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनमें ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती है विल पावर. विल पावर सबसे बड़ी पावर होती है. दृढ़ संकल्प अगर अपन कर लेना किसी चीज़ का तो वो दैट इज़ एक्सेलेंट. सो विल पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो लिविंग सिस्टम में होती है. हम इवॉल्व होते हैं, अक्वायर न्यू कैपेबिलिटीज़ करते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, नई लैंग्वेज होता है, नया विजन होता है. बट द प्रॉब्लम इज़ चेंज को हमेशा लोग रेजिस्ट करते हैं. These invariably resisted by prevalent power structure in the society. सोसाइटी में अगर पावर का शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम वन पावर सोर्स टू अनदर तो इसका हमेशा रेजिस्टेंस होगा. सो दैट इज़ वाई चेंजेस हमेशा रेजिस्ट किए जाते हैं. अक्सर साइंटिस्ट को काफ़ी रेजिस्ट किया गया है, गैलीलियो एंड ऑल. सो न्यू इनवेरिएबली रेजिस्टेड बाय प्रिवेलेंट पावर स्ट्रक्चर इन द सोसाइटी. फंडामेंटल रिफॉर्म्स हैं, आइडियाज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं ह्यूमन सोसाइटी के, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है इनको लाना. अक्सर आप थिंकर्स देखेंगे, थिंकर्स काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस किया है उन्होंने अपनी लाइफ में. सो कोविड-19 के बाद डिफरेंट वर्ड ऑर्डर होगा, इसमें कुछ पॉइंटर्स दिए हैं इन्होंने. पहला पॉइंटर है डी ग्रोथ होगा. अभी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में भी हमने पढ़ा था. डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग हो सकता है. तो व्हाट डज़ इट मीन बाय ग्रोथ. द ऑब्सेशन जो हमें हुआ था जीडीपी से, नंबर से, ये सुप्रीम गोल ऑफ प्रोग्रेस हो गया था. इसको अब चैलेंज करने का टाइम आ गया है. जीडीपी इज़ नॉट एवरीथिंग. एंड व्हाट डज़ इट मीन बाय एस्पायरेशन. ग्रोथ जो होती है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है या नहीं है. देन बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज है दैट आर गुड. एक फेज़ आया था जिसमें डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, बाउंड्रीज बिटवीन दीज कंट्रीज डिमिनिश हो रही थी, ब्लर हो रही थी. अब बाउंड्रीज वापस रिटर्न हो रही है. सिस्टम्स की थ्योरी होती है कि बाउंड्रीज होती है, अगर वो परमिएबल है तब भी चलेगा, बट ये मेंटेन करती है सब सिस्टम की अपनी ओन इंटीग्रिटी. दिस इज़ एन इंटीग्रिटी, दिस इज़ एन इंटीग्रिटी. तो यहाँ पे ये इंटीग्रिटी मेंटेन होती है अगर इसके बीच में एक बाउंड्री मेंटेन हो. ये सिस्टम थ्योरी बोलती है. तो दैट इज़ वाई मेंटेन सब सिस्टम एंड ओन इंटीग्रिटी. एक फेज़ आया हाइपर ग्लोबलाइजेशन का, इसका अब हॉल्ट होने का टाइम आ गया है. देन गवर्नमेंट इज़ गुड. एक और टाइम आया था जब बोल रहे थे हम मिनिमम गवर्नमेंट होगी. ही इज सेइंग कि रोनाल्ड रीगन का एक डिक्टम था कि गवर्नमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन, गवर्नमेंट इज़ द प्रॉब्लम. this is again going to be challenged, upended by COVID-19, because you see आज प्राइवेट सेक्टर डिसअपियर हो गया है. एवरीवेयर देयर इज़ गवर्नमेंट ही सब हेल्थ केयर दे रही है, वेलफेयर दे रही है. इवन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ है वहाँ पे भी गवर्नमेंट स्टेप अप करके अपने सिटीजन्स का हेल्थ प्रोवाइड करा रही है, उन्हें फैसिलिटीज़ दे रही है. तो गवर्नमेंट बेल आउट्स एसेंशियल्स हो गए हैं. मार्केट इज़ नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन. अगेन हमने मार्केट इकोनॉमी देखा था कि मार्केट खुद ही अपना डिसाइड कर लेगा व्हाट इज़ गुड फॉर दिस. बट ये जो डिसीजन होते हैं ना मार्केट के, ये बायस्ड होते हैं. ये मनी जो होता है, मनी इज़ अगेन अ फैसिलिटेटर. मार्केट के डिसीजंस होते हैं, इसमें इनइक्वालिटीज़ आती है, क्यूमुलेटिव कॉजेशन होता है. फॉर एग्जांपल आप मार्केट इकोनॉमी देखो, इसमें रिच हमेशा रिच होते जाएंगे और जो पुअर है वो अक्सर पुअरर हो रहे हैं. सो अगेन दिस नीड्स टू बी चेक्ड, बिकॉज कोविड-19 के टाइम पे वी नीड टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरीवन. हर पर्सन, हर सोसाइटी के पर्सन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. देन बात आती है जस्टिस एंड डिग्निटी की. इसमें सिटीजन्स वेलफेयर अगेन इंपॉर्टेंट होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस कंज्यूमर वेलफेयर. दीज मार्केटिंग्स ने क्या बता दिया था मार्केटिंग एंड ऑल में, कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स कंज्यूमर्स. बट दीज कंज्यूमर्स जो है ये थोड़ा डेरोगेटरी हो जाता है. व्हाट वी नीड टू डू इज़ सिटीजन वेलफेयर वी नीड टू फोकस.
वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, इसमें डिग्निटी भी होगी और जस्टिस भी होगा। इकोनॉमीज़ जो है कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का जो कॉन्सेप्ट चलता था, सोसाइटी में कॉन्सेप्ट चलता है अब सिटीजन्स का। तो जस्टिस, डिग्निटी, सोसाइटल हार्मोनी, ये वैल्यूज़ अब बढ़ने वाली है। सिटीजन वैल्यू में एम्फेसाइज करना ज़रूरी होता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है सिंपैथी करना और दूसरा होता है एम्पैथी करना, दोनों में फ़र्क होता है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू शुड फोकस ऑन दिस, यू वुड बी एम्पैथेटिक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए आपको दूसरों की बात समझने का। सो एम्पैथी इज़ रिक्वायर्ड। Then competition must be restrained, collaboration is essential for progress. Again hyper competitive word आया, लाइफ एक रेस है, जीतना है, डिस्ट्रॉय करना है, ये एग्जाम वो एग्जाम, नो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट अ रेस। competition must be restrained, collaboration is essential for progress। ये जो डार्विनिज्म competition की थ्योरी आया था कि सर्वाइवल ऑफ ओनली द फिटेस्ट होगा, इसमें बहुत सारी पैथोलॉजीज हैं, रॉन्ग डूइंग्स हैं, इससे फॉल्ट्स क्रिएट होती है। मॉडर्न सोसाइटी में आप देखो बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, वाई? बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉड थ्योरी इकोनॉमिक्स। सो स्कूल, कॉलेजेस, वर्क, कंपटीशन, एग्जाम्स, लाइफ गोल्स, हम एक ऐसा जनरेशन तैयार कर दिए हैं जो केवल रैट रेस में भाग रहे हैं, and this is not right. They are very very self centered, they are not well read, and this hyper competition again, इससे बहुत सारे challenges आते हैं इन बच्चों में, इनको emotional growth and this other kind of distress they sometimes face, so we need to address that। ये hyper competitive जो environment society बनाया है, इससे serious damage है, we need to address that। then sustainable development goal is important। ये जो लाइफ है आपकी, आपने अपने प्रीवियस एंसेस्टर्स से लिए, आगे आपको अपने चिल्ड्रन को पास ऑन करनी है। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको अपने चिल्ड्रन के राइट को हैम्पर नहीं करें। तो दैट इज़ वाई ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। अर्थ के रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना है, लिविंग इन एरा ऑफ नॉलेज है। अगेन एक टाइम आया था जब टाइम चेंज होता है, कई बार मनी पावर होता है, कई बार मसल पावर होता है, कई बार मिलिट्री पावर होता है। द प्रेजेंट जनरेशन इज़ द पावर ऑफ नॉलेज, हाउ नॉलेजेबल यू आर, देन दिस इज़ द वेल्थ एंड नॉलेज इज़ ट्रू वेल्थ। पब्लिक ऑनरशिप कलेक्टिव गुड्स का होना चाहिए। देन पर्पस ऑफ एंटरप्राइजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पैराडाइम शिफ्ट नेसेसरी है, आफ्टर द क्राइसिस विल नॉट बी ईजी। रेजिस्टेंस होगा टू शिफ्ट इन सोशल, बिकॉज चेंज किसी को पसंद नहीं आता है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक रेजिस्टेंस होगा, हु हैव मोर विद इन द प्रेजेंट पैराडाइम। 2008 में भी अब हमें लेसन्स क्या सीखने हैं। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उसमें क्या हुआ, अचानक लिक्विडिटी का शॉर्टेज हो गया, तो हमने लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा पंप कर दी। लिक्विडिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत सारा फ्यूल डाल दिया हमने इंजन में, तो इंजन चलने लग गया, बट रिफॉर्म्स तो आए नहीं थे, डिज़ाइन आपने चेंज नहीं किया। 10 साल बाद ये जो एक्सेस लिक्विडिटी दी थी, मार्केट उसको एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाया, तो 10 साल बाद ये जितने भी लोन लिए थे, एक्सेसिव एडिशनल लोन, ये सारे बनने लग गए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और ये बहुत बड़ा चोक पॉइंट बन गया हमारी इकोनॉमी का। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ऐसा फिर से शॉर्ट टर्म मेजर्स नहीं लेने हैं, इनोवेशन लेना है, रिजाइलियंट वेज निकालना है। सो द रीडिज़ाइन ऑफ इकोनॉमीज, बिजनेस, आवर लाइव्स with questions about purpose. What is the purpose of economic growth? Always ask this question, why are you doing, how you are doing, what will you do after doing that? पर्पस बहुत ज़रूरी होता है। वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ बिजनेस एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, पर्पज़ क्या है आपकी लाइफ का, वॉट नीड्स एंड हुज नीड्स डू इंस्टीट्यूशन एंड ईच ऑफ अस फुलफिल बाय योर एग्जिस्टेंस, बिकॉज यू नो इन द एंड द हार्श रियलिटी इज़ योर एंड माइन एंड एवरी वंस टाइम इज़ limited, all we have got is limited time on this earth। then this is economic policies, again very well points हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं essays and all में, these are some very good points। now this is getting over pandemic stage fright। यहाँ लिखा है एडमिट करना बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन को। अगर अपन एडमिट कर लेंगे तो इससे हमारा प्रेस्टीज लॉस नहीं होगा, इनफैक्ट इससे हमारी इंटीग्रिटी आएगी हेल्थ सिस्टम में। एपिडेमोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट है ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन। क्या होता है, सी एक वन इन्फेक्टेड पर्सन हुआ कम्युनिटी में, अनअवेयर है कि उसको इन्फेक्शन कैसे हो गया, उसने इन्फेक्ट कर दिया दूसरे लोगों में कम्युनिटी में। तो इफ़ ए वॉज इन्फेक्टेड बाय अ नोन कॉन्टैक्ट बी, तो एपिडेमियोलॉजी बी इन्फेक्टेड ए। वॉट कॉन्टैक्ट इज अननोन, वी से समवन इन द कम्युनिटी इन्फेक्टेड ए, तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ। मतलब कि कम्युनिटी में आप रह रहे हो, सोसाइटी में रह रहे हो, आपको कैसे कोविड-19 हो गया यू डोंट नो, देन दैट इज़ कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज आ गई है। अदरवाइज यू नो कि मैं फॉरेन कंट्री गया था या मैं इस पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया तो मुझे कोविड-19 हुआ, बट व्हेन यू डोंट नो कि हाउ यू गॉट दिस कोविड-19, सोसाइटियल ट्रांसमिशन हो रहा है, देन इट इज़ अ डेडली स्टेज और ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। इंडिया में कुछ जगह ये हो रहा है, वी नीड टू एक्सेप्ट इट।
H1N1 मैक्सिको में हुआ था, कोविड-19 चाइना से ओरिजिनेट हुआ, अदर कंट्री में गए, तो ये हो गए इम्पोर्टेड इन्फेक्शन होस्ट कंट्री में। फिर होस्ट कंट्री में ये जो इम्पोर्टेड इन्फेक्शन थे इन्होंने सेकेंडरी ट्रांसमिशंस किए, फिर ये लोकल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गए। सो वी नीड टू एक्नॉलेज दिस, दिस इज़ हाउ इट स्प्रेड। डिनायल करने से कभी कुछ नहीं होता है, एट इट्स ओन पेरिल। डिनायल से हम ट्रुथ को फेस नहीं कर पाते हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। सो प्रोटेक्टिंग द लाइव्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बाय एक्नॉलेजिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इससे हम सबका भला ही होगा। दिस इज वॉट दे हैव आर्ग्यूड ओवर हियर, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी इन हेल्थ केयर। देन द केस ऑफ ग्रेजुअल एग्जिट, लॉकडाउन कर दिया है, अब इससे बाहर निकलिए। मिटिगेशन मेजर ज़रूरी है टू ग्रेट नंबर, हमें लाइव्स को सेव करना है। हर्ड इम्यूनिटी पे हम यहाँ पे बैट कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड मतलब झुंड होता है, बहुत सारे ग्रुप में इम्यूनिटी आ गई तो कोविड-19 को कोई नया पेशेंट नहीं मिलेगा, तो कोविड-19 का प्रेस सब जो स्प्रेड है वो अपने आप कम होते जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी, मतलब सभी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, अब कोविड-19 को कोई नया टारगेट नहीं मिल रहा है। बट इसमें टाइम लगेगा। अराउंड 60 to 70% पॉपुलेशन में जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी तो फिर आएगी हर्ड इम्यूनिटी, बट इट विल टेक टाइम। तो अब दो रास्ते हैं हमारे पास, एक तो लॉस ऑफ लाइव्स होने दें, कंप्लीट लॉकडाउन कर दें, इससे भी कोविड-19 की डेथ होगी। अगर कंप्लीट लॉकडाउन नहीं किया तो कोविड-19 की डेथ होगी, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया तो इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं और ये डेसिमेट करेगा पुअर को। सो वी नीड टू फाइंड अ फाइन बैलेंस। मिटिगेशन मेजर्स ज़रूरी हैं, कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है लोगों को, डिप्लॉइंग अवेलेबल रिसोर्सेज, एंड व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नॉट you are not only risking your life, you are also risking life of people around you, your loved dear ones, everyone. We need to understand this. Then it's time for a virtual judiciary. वर्चुअल मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू होगा ये, इसको एम्ब्रेस करना है टेक्नोलॉजी को। इट विल नॉट ओनली रिड्यूस कॉस्ट बट ऑल्सो लीड टू स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस होगा, बट इसमें काफ़ी हर्डल्स हैं। इकोनॉमिक सर्वे में कहा है, एक चैप्टर है दिस पेंडेंसी ऑफ केसेस में टैक्स एंड रेवेन्यू काफ़ी मतलब काफ़ी पेंडेंसी है यहाँ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रॉसली अंडर यूटिलाइज्ड है, देयर इज़ नॉट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अंडर यूटिलाइज्ड है। हम ट्राइब्यूनल्स बनाते हैं बट वो फुल कैपेसिटी में वर्क नहीं कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल्स एक स्पेशल टाइप ऑफ केसेस को हियर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ग्रीन ट्राइब्यूनल एट्सेट्रा। लीगल कॉस्ट बहुत हाई होती है, कॉम्प्लिकेट होता है, तो हमें कोर्ट में जाना लोग पसंद नहीं करते हैं। जुडिशरी की एफिशिएंसी ऐसी होती है कि आप उसको अकाउंटेबल नहीं कर सकते, अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। देन वर्चुअल स्ट्रॉन्ग केस प्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज बहुत सारे मैटर्स वैसे होते हैं केसेस के, फॉर एग्जांपल टैक्स मैटर्स है, उसमें पर्सनल हियरिंग्स नहीं होती है। 70% केसेस सिमिलर है इस टैक्स मैटर्स के ही। पर्सनल हियरिंग नहीं है, मतलब इन पर्सन आपको कोर्ट में जज साहब के सामने नहीं जाना है, नो पर्सनल हियरिंग है। तो ये सारे केसेस हैं, इसमें हम एडवोकेट्स के थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, वर्चुअल जुडिशरी नहीं कर सकते। अगर 70% केस ऐसे चले जाएंगे तो हमारे पास 30% केस ही बचेंगे और काफ़ी वर्कलोड कम हो जाएगा। वी नीड टू टेक द लीप ऑफ फेथ, यहाँ ये ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। ये है एमपी कॉट बिटवीन पेंडेमिक एंड पेन्यूरी। रेवेन्यूज़ काफ़ी लॉस हो रहा है स्टेट्स का, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ड्राइंग अप पोस्ट लॉकडाउन। स्टेट्स टर्न टू मैसिव बोरोवर, उधार लेना पड़ रहा है टू स्टोर अप फाइनेंसेस। स्टेट का जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी करीब 85% ड्रॉप हुआ है। देन जो फ्यूल था, अभी हमने देखा था ना पेट्रोलियम में वैल्यू एडेड टैक्स लग रहा था स्टेट, ये भी काफ़ी कम हो गया है। जीएसटी के एरियर जो सेंटर को पास ऑन करने थे स्टेट में, वो अभी पार्शली ही सेटल्ड हुआ है, उसमें काफ़ी बैकलॉग है। रिलीफ फ्रॉम आरबीआई हुआ था, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, अ कपल ऑफ डेज बैक हमने इसे बहुत डिटेल में देखा था, हैव अ लुक। ये जितने भी हम न्यूज़ में कवर कर रहे हैं ना, दे आर नॉट लाइक, इनका शेल्फ लाइफ इज़ गुड, दे आर नॉट वन डे आर्टिकल्स। अगर आप पुराना पेपर भी देखेंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, हैव अ लुक। तो वेज एंड मीन्स एडवांस वी सॉ अ कपल ऑफ डेज बैक, इसमें जो टेम्पररी मिसमैच होता है स्टेट का, वो आरबीआई से बोरो करता है रेपो रेट पे, तो इसमें 60% का रेज किया है अभी। बट अगेन एक्सपेंडिचर्स आर वेरी हाई, वाई? बिकॉज हेल्थ केयर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, और जैसे अभी संबल योजना एक लॉन्च हुई है एमपी में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। नाउ दिस इज पेज नंबर 10। यहाँ पे है शिप्स ऑन वे टू द मालदीव्स एंड यूएई। ये शिप्स हम भेज रहे हैं अगेन फॉर व्हाट? फॉर इवैक्यूएटिंग इंडियन सिटीजन्स। आईएनएस दिस जलश्वा एंड दिस आईएनएस मगर, ये माले जा रही है मालदीव्स। ऑपरेशन समुद्र सेतु इसका नाम है।
INS शर्दुल और एरावत यूएई जाएगी। स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना है। इसमें बेसिक एमिनिटीज़ और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है। क्विकली हम देखें तो दिस इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स है, ग्रुप है, दैट इज़ वाई यूनाइटेड है। ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये दुबई है और इधर कतर है। ये एमिरेट है, अरेबियन पेनिनसुला में है। ओके, देन दिस इज़ मालदीव्स, ये भी इंडियन ओशन में है टुवर्ड्स दिस अरेबियन सी, रिपब्लिक ऑफ मालदीव। मीनवाइल बीच में हमारे मालदीव्स के साथ रिलेशंस थोड़े स्ट्रेन हो गए थे, बट फॉर पास्ट सम टाइम हमारे इसके साथ काफ़ी एक्सेलेंट रिलेशंस है। सिमिलरली यूएई भी इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड है। यूएई, मालदीव्स बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज़ फाइजर बायोएनटेक बिगिन वायरस वैक्सीन ट्रायल। यहाँ पे वायरस वैक्सीनेशन का इनिशियल ह्यूमन टेस्टिंग हो रहा है। ये मैसेंजर आरएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, क्विक डेवलपमेंट पॉसिबल है। दीज आर नाउ अगेन इन अर्ली स्टेजेस। ओके, इसके बहुत सारे आउटकम्स होंगे, विल सी जब इसका कोई साउंड फाइंडिंग्स आएगा, विल अगेन रिविजिट दीज थिंग्स। ओके, मीनवाइल व्हाट वी नीड टू नो इज़ व्हाट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन को आप बोल सकते हो प्री मैच है, प्रैक्टिस मैच आप बोल सकते हैं। बॉडी में होती है इम्यूनिटी। अगर वो एक बार किसी पैथोजन के कांटेक्ट में आ जाती है तो बॉडी उससे इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। तो हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन में, हम एक वीक पैथोजन या वीक वायरस से, या फिर वो डेड वायरस है, वो डेड या वीक वायरस बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं। बॉडी उससे मैच प्रैक्टिस कर लेती है, सीख जाती है कि इससे कैसे डिफेंड करना है। जब एक्चुअल रियल वायरस का अटैक होता है तो बॉडी सक्सेसफुली खुद को डिफेंड कर लेगी। दिस इज़ वैक्सीनेशन। बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप कराना है इन्फेक्शियस डिसीजेज़ में। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे अपन वैक्सीनेशन कराते हैं, वाई उनकी बॉडी को हम प्रिपेयर करा रहे हैं डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि जब एक्चुअल अटैक होता है तो बॉडी खुद को डिफेंड कर लेगी। सो दिस इज़ वैक्सीनेशन। ये चाइना लॉन्चेज न्यू रॉकेट स्पेसक्राफ्ट। न्यू रॉकेट स्पेसक्राफ्ट ये यूज़ होगा टू ट्रांसपोर्ट एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं, कंट्रीज ओन स्पेस स्टेशन। ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट है। चाइना का अगर आप हिस्ट्री देखो तो उसमें ये लॉन्ग मार्च का काफ़ी सिग्निफिकेंस है। लर्न अबाउट इट, योर होमवर्क, लॉन्ग मार्च, लर्न अबाउट इट, लॉन्ग मार्च 5B। हमेशा जो नाम होते हैं ना इन स्पेसक्राफ्ट्स एंड ऑल के, उसका कुछ हिस्टोरिकल और कल्चरल लिंकेजेस होता है। जैसे इंडिया में हम गगनयान बोलते हैं, मंगलयान है, चंद्रयान है। गगनयान इज़ फॉर एस्ट्रोनॉट्स, इंडिया में जाने वाले हैं। सो सिमिलरली लॉन्ग मार्च 5B का भी एक सिग्निफिकेंस है। ये वेंचेंग स्पेस सेंटर हैनान में है। परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं 2022 तक। चाइना प्लान कर रहा है एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे मून में इन अ डेकेड्स टाइम। अगेन दिस इज़ स्ट्रैटेजिक, इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे बात है हाई इन्फ्लेशन ईरान टू गेट अ न्यू करेंसी। इन्फ्लेशन अगर हाई होता है तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता है, वैल्यू ऑफ करेंसी डाउन होती है। इसका मतलब है कि ईरान में इतना इन्फ्लेशन हो गया है। क्यों हुआ है इन्फ्लेशन? बिकॉज अमेरिकन सैंक्शंस है और दिस ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एंड देन कोविड-19 भी आ गया। तो यहाँ इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि वैल्यू ऑफ करेंसी इरोड हो गई है। सो सी दिस मैनी अभी प्रेजेंट करेंसी है, इसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं दिस 100 में, स्लैश इट कर रहे हैं फेस वैल्यू में। मतलब कि सपोज यू हैव टू बाय अ बिस्किट, देन वो बिस्किट अगर सपोज आ रहा है 10,000 रुपीज़ का या 1 लाख रुपये का एक पैकेट ऑफ बिस्किट आ रहा है, मतलब आपके यहाँ करेंसी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है आपकी। सो ये क्या कर रहे हैं, इससे क्या कैलकुलेशन प्रॉब्लम आती है, ट्रांजेक्शनल प्रॉब्लम आती है। तो व्हाट दे आर प्लानिंग कि एक नया करेंसी का इन्होंने निकाला है 1 टोमन। ये जो 1 टोमन है ये इक्वल होगा 10,000 रियाल से। तो आपने 4 ज़ीरो क्या किए, स्लैश कर दिए। दिस इज़ देयर प्लान, स्लैश कर दिया है फेस वैल्यू 10,000 रियाल, अब 1 टोमन हो जाएंगे। तो इसमें एक्सपर्ट्स अगेन डिवाइडेड है। जो इसको फेवर कर रहे हैं वो बोल रहे हैं इससे सिंप्लीफाई हो गए हैं कैलकुलेशन, आपको 10,000 रियाल की जगह केवल 1 टोमन देना पड़ रहा है, तो जो ट्रांजेक्शन है वो ईजी हो जाएगा। जो इसको अपोज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है, इतना खर्चा आएगा फिर से प्रिंट कराने में और रिप्लेस कराने में। और सेकंड, ये कॉस्मेटिक विंडो ड्रेसिंग है, इससे कुछ रियल बेनिफिट तो हुआ नहीं इकोनॉमी को। सो दिस इज़ व्हाट द थॉट्स आर। देन दिस इज़ 3 इंडियन फोटोग्राफर विन पुलिट्जर प्राइजेस। ये पुलिट्जर प्राइजेस है, ये किस लिए मिलता है? एक्सेलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म में, लिटरेरी अचीवमेंट में, म्यूजिकल कंपोजिशन में। यूएसए कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1917 से आ रहा है ये पुलिट्जर प्राइज़ है। पब्लिक सर्विस गोल्ड मेडल डिज़ाइन बाय डैनियल चेस्टर फ्रेंच इन 1917। न्यूयॉर्क टाइम्स को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं। ये 3 इंडियन फोटोग्राफर्स हैं जिनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको मिला है, दे हैव वॉन इट। मुख्तर खान, यासिन दार और छन्नी आनंद। Then this is page number 16, IOA to prepare a white paper. This is about restarting sports activities post COVID-19. This is Indian Olympic Association
कंसर्न्स एड्रेस करेगा बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 जो स्पोर्ट्स हॉल्ट हो गए हैं, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट होगा, कोचेस से बात करेगा, सेफ्टी स्ट्रैटेजी, प्लेयर्स, एथलीट्स, हर स्टेक होल्डर से ये डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय वाइट पेपर? हम अक्सर देते हैं कि इसमें वाइट पेपर आना चाहिए, अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं। वाइट पेपर एक अथॉरिटेटिव रिपोर्ट होती है, मतलब एक रिपोर्ट होती है, गाइड पेपर होता है जो रीडर को इन्फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स इशू एंड प्रेजेंट द इशूइंग बॉडी फिलोसफी ऑन दैट मैटर। अगर काफ़ी सारे इश्यूज हो रहे हैं तो वाइट पेपर मतलब उसका डिटेल स्टडी करो और सारी फाइंडिंग्स को रिलीज करो, दैट इज़ वाइट पेपर। इट मीन्स टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड, इशू समझ में आता है, प्रॉब्लम समझ को सॉल्व होती है और एक डिसीजन मेकिंग पे हम आते हैं। तो अक्सर इंडिया में भी आप देखोगे पार्लियामेंट में डिमांड आती है कि इस पे एक वाइट पेपर आना चाहिए। वाइट पेपर आना चाहिए मतलब थॉरोली उसका स्क्रूटिनी होना चाहिए, प्रॉब्लम समझनी चाहिए, सॉल्यूशन आना चाहिए और एक डिसीजन आना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड वाइट पेपर। सो कनेक्टेड विद दिस स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और कोविड-19 बैकड्रॉप, सो टुडे वी रेड अबाउट दिस वाइट पेपर। ये पुलित्जर प्राइज़ है, अभी 3 इंडियंस को मिला है यहाँ पे। देन दिस इज़ हाई इन्फ्लेशन, ईरान का नया करेंसी है, 1 टोमान इज़ 10,000 रियाल्स। दिस इज़ चाइना का न्यू रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B। दिस इज़ वैक्सीनेशन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन। यूएई और मालदीव्स दोनों इंडिया के फ्रेंड है, यहाँ से हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। देन दिस इज़ एमपी कॉट पेंडेमिक एंड पेन्यूरी, स्टेट के फाइनेंसेस कम हो रहे हैं। दिस इज़ वर्चुअल जुडिशरी, द कॉज ऑफ ग्रेजुअल एग्जिट। देन दिस इज़ गेटिंग ओवर पेंडेमिक स्टेज फ्राइट, एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। देन ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, हैव अ रीड ऑफ दिस आर्टिकल ऑन योर ओन वंस। दिस इज़ पाथवेज टू अ मोर रिजाइलियंट इकोनॉमी, वी नीड टू चेंज अवर वेज, डेफिनेशंस जो होती है उसमें चेंज करने का टाइम आ गया है। देन दिस इज़ द मार्क ऑफ जीरो, केरला मॉडल, ये बहुत अच्छा है, आई विल शेयर दिस विद यू। दिस इज़ ब्रेकिंग डाउन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, ओके, कि टैक्सेशन कैसे हो रहा है पेट्रोलियम की प्राइसेस में। देन दिस इज़ मिस्टर अभिजीत बनर्जी सजेस्टिंग बिग स्टिमुलस पैकेज। दिस इज़ एयर इंडिया, स्टैंडर्ड इंडियंस को इवैक्यूएट करेगी। इंडिया में अनदर स्पाइक आया है, गवर्नमेंट बोल रही है ये बस बैकलॉग है जो अभी हमने क्लियर किया है। देन दिस इज़ 6 May 2020। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।